शुक्रिया। किस लिए? हमने कबीर को बुलाने के लिए कहा और तुमने एक बार भी सवाल नहीं किया, इसलिए। जिसकी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो ना तो बंदा ऊपर जाकर चांद भी तोड़ लाएगा। हमने तो बस कबीर भाई को बुलाया, लेकिन तुमने तो हमारे निकाह में कबीर भाई को ही गवाह बना दिया। अमान, ठीक से लिखो, ऐसी हैंडराइटिंग है तुम्हारी, क्या लिख रहे हो? और ये एलिफ, तुम बेड से क्यों उठी? हम बेहतर महसूस कर रहे हैं काशा, तुम बेफिक्र रहो। हमने सोचा कि अमान की हम हेल्प करें। अमान की हेल्प रुखसार कर देगी जीनत, फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। उसके स्कूल से फोन आया था काशा, कितनी शिकायतें मिल रही हैं। बस। और मियां, हमें एक बात बताओ, तुम छोटे भाई बहन के साथ खेलना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? तो फिर अम्मी को आराम करने दो ना, हमारे साथ बाहर चलो। काशान, उसकी पढ़ाई नहीं, हम संभाल लेंगे। चलो बाहर चलो। लेकिन काशान, हमारी हम ध्यान दे देंगे। हेलो, जी हम जीनत काशान अहमद बोल रहे हैं। हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप जरा समझाएंगी रिपोर्ट्स में क्या है? आपके पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ दिन ब दिन धीमी होती जा रही है। बच्चे को इन्फेक्शन होता जा रहा है, IUGR की हालत भी खतरनाक होती जा रही है। अल्लाह जाने आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया तो हालत और भी खराब हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा खतरा आपको है। हम आपके घर वालों को, शौहर को समझा समझा कर थक गए कि जल्दी अपना फैसला ले ले, वरना हम बच्चे और माँ दोनों को खो देंगे। पर आपके शौहर हमारी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बच्चा हमारी जिंदगी में आया, हमें हमारा बच्चा चाहिए। जीनत, रोने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। आपको फैसला लेना ही होगा। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते, हम उसे नहीं खोना चाहते, हमें हमारा बच्चा चाहिए। आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। ज़ारा, हम बहुत खुश हैं, बहुत जल्द तुम हमारे घर आने वाली हो। खाला बीबी, शादी में आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप हमें ज़रूर याद कीजिएगा, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मुबारक करे ज़ारा, हमारा दिल कहता है तुम बहुत खुश रहोगे। अगर तुम हमारे और जैन के निकाह के गवाह बनोगे तो बेशक जैन को बहुत खुशी होगी और हमें भी। कबीर, कबीर क्या हुआ? कबीर, इसका रिश्ता तय हो गया। क्या? तुम्हें किसने बताया ये? अब देवा, तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम पागल हो? नजरों के सामने हुआ। ये फर्ज निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं करना है हमें। वो अपना फर्ज निभा रही है, हम अपना फर्ज निभा नहीं करना है अब।
अजरा, ये सब क्या है? घड़ी क्यों बदल रही हो? जारू, जब वक्त बदलने वाला है तो घड़ी को बदलने में क्या हैरत? वैसे इस बदलाव को कबूल करो मैडम। अच्छी लग रही है ना? वैसे हम जानते हैं पुरानी वाली घड़ी से तुम्हें खासा लगाव था, पर ये भी बुरी नहीं है। अब नए रिश्ते, नए लोग, आदत तो डालनी पड़ेगी ना जारू। तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगी मैडम। चलो जाते हैं, हम आ रहे हैं अभी। कबीर, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है, इन्हें तो रहना। रुके ना रुके नैना। तुम भूल नहीं पा रही हो ना जो कुछ हुआ हमारे बीच में? हमें देखो, सब कुछ भूल चुके हम। जिंदगी भर खुश रहो तुम दोनों, दुआ है हमारी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ अमान मियां, अमान जान, उठो। ओए, आज हमारे कमरे में तशरीफ फरमा रहे, क्या बात है? ए, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? इधर देखो, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? जान बताओ हमें, बात क्या है? चाचू, जब हमारे घर में नया मेहमान आएगा, अम्मी नहीं रहेगी ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इधर आओ। किसने कहा तुमसे ये? हाँ? डॉक्टर अब्बू को बोल रहे थे कि अम्मी मर जाएगी। तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा।
सोचा हल्दी की रस्म होटल में करने में मजा नहीं आएगा, इसलिए इस जगह का अरेंजमेंट किया। सोचा जैन और जारा की एक साथ हल्दी हो जाएगी। एकदम सही सोचा बाजी, बेस्ट आइडिया है ये। तो फिर शुरू करें? बिल्कुल। ज़ारा बेटा, इधर आओ ना। बैठो। हमारा नाश्ता हो गया, हम निकलते हैं। अबू, देखिए, हमारा मानना है कि जो ज़ीनत भाभी का मसला है छोटा मोटा मसला नहीं है, वो तो इसलिए हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दूसरे डॉक्टर से हमें सलाह ले लेनी चाहिए, बेहतर होगा कोई भी फैसला लेने से पहले। किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी ज़िंदगी के फैसले ले। ज़ीनत भाभी, आप जो भी फैसला ले सोच समझ के लीजिएगा। ये तुम बोल रही हो कि कोई और? उस लड़की की जुबान बोलना बंद करो कभी। ये घर हमारा है, इस घर का हर फैसला हम लेंगे, और ये बात उस लड़की तक भी पहुंचा दो। अबू, हर बात ज़ारा से जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप ही का फैसला है, सब कुछ आपका है, लेकिन इस घर में और भी तो लोग रहते हैं ना। अबू, अमान आया था हमारे पास, आपकी और डॉक्टर की सारी बातें उसने सुन ली। डॉक्टर अब्बू को बोल रहे थे कि अम्मी मर जाएगी। अमान बच्चा है, अगर ऐसी बातें सुनकर रोएगा नहीं तो क्या खुशियां मनाएगा? अगर कुछ है तो जरूरत है कि कोई उसे समझाए कि इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, ना कि किसी डॉक्टर के कहने से। मगर ये बात तुम उसे कैसे समझाओगे? तुम कैसे समझाओगे कभी? तुम तो खुद दीन से दूर हुए जा रहे हो। सब लोग सुन लीजिए, इस घर में जो हम चाहेंगे वही होगा। अल्लाह हाफिज। आपके पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ दिन ब दिन धीमी होती जा रही है। अल्लाह जाने आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ज़ीनत, इसमें सबसे ज्यादा खतरा आपको है। इस घर में किसी भी डॉक्टर का मशवरा नहीं माना जाएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। आप नहीं रहोगे तो अम्मी नहीं रहेंगे। अमान, हे बेटा,
एक मिनट। अरे तुम्हें भी सेल्फी लेने का शौक है, चलो साथ में लेते हैं, आओ। हमको भी जरूर भेजना। हाँ जी जरूर। आज हल्दी है हमारी, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ क्यों नहीं हो कबीर। हमारी जितनी खुशी तुम चाहते हो ना, उतनी खुशी हम भी चाहते हैं तुम्हारी। तो क्यों ना तुम निकाह कर लो, माशाल्लाह उसी दिन कर लो जिस दिन हमारा और जैन का निकाह है। जी जीनत भाभी। ज़ारा, हम बहुत परेशान हैं। जीनत भाभी आप रो क्यों रही हैं? कबीर ने अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू है कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो डॉक्टर की सलाह मान ही नहीं रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ारा, हम क्या करें। भाभी सुनिए, आप सबसे पहले रोइए मत, हम अभी आपके पास आ रहे हैं तुरंत। ज़ारा कहाँ जा रही हो? पता है ना, हल्दी लगने के बाद घर से बाहर नहीं जाते। जी हम ये बात जानते हैं, लेकिन हमारा जाना बहुत ज़रूरी है।